So hello everyone. It's the second part of the learning from while working on a project video. तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिबगर के बारे में बात करने वाले हैं. बिलीव मी गाइस, अगर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ से वो चीज़ें सीखने मिलने वाला है आपको ना, जो कि एक नॉर्मल कोर्स ट्यूटोरियल में आपको कोई नहीं बताएगा. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग डिबगर सीखने वाले हैं. जब मैं स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन जावा प्रोजेक्ट, तो मेरे को ये चीज़ें फील हुआ कि बहुत सारे लोग, खासकर जो सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बिकॉज उनको नॉलेज होता है प्रोग्रामिंग का, बट दोज पीपल हु इज फ्रॉम द लाइक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, मैकेनिकल बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड एंड अदर डोमेन ऑल्सो, तो उनको प्रोग्रामिंग का उस तरीके से नॉलेज नहीं होता. आई डोंट नो कैसे भी प्लेसमेंट ले लिया उन्होंने. ठीक है, अब जब उनको प्रोजेक्ट पे वर्क करने जाते हैं तो जावा का उनको कॉन्सेप्ट पता होता नहीं है. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आप कैसे, आपको अगर इनकेस नहीं भी नॉलेज है ना, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो. ये चीज़ें पर्सनली मैं सीखा हूँ, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दोज थिंग. तो अभी डिबगर सीखने वाले हैं. अगर आप जावा के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, नॉट ओनली इन जावा के प्रोजेक्ट, इवन के फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उसके वो सारी चीज़ें कैसे आप ब्राउजर में जाके डिबगर पुट कर सकते हैं, एंड कैसे आप कोड को एनालिसिस कर सकते हैं, इवन की बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसके रूट काउजेस को फाइंड कर सकते हैं. बट इन दिस वीडियो आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट जावा ओके, क्योंकि जावा का प्रोग्राम मैं दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ वो इंटेलिज आइडिया यूज कर रहा हूँ. ओके, इन केस आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग. बहुत सारे लोग जावा के लिए इक्लिप्स यूज करते हैं, एसटीएस वगैरह यूज करते हैं. स्प्रिंग बूट की बात करो तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स इंटेलिज आइडिया यूज कर रहा हूँ. इवन कि आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप कोई और आईडी वगैरह यूज कर रहे हो, तो इंटरप्राइज में जनरली अगर आप एक कोडिंग प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आईडी आईडी जो यूज होता है वो इंटेलिज आइडिया ही यूज होता है. आप इसका जो कम्युनिटी वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है. ठीक है, आपको पेड वर्जन, अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, आप नॉर्मल इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. गाइस, अभी फिलहाल इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक नॉर्मल आईडी के अंदर डिबगर पुट कर सकते हो, और कैसे आप कोड को एनालिसिस कर सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाइस कि इसमें कि आप डिबगर पुट करके मास्टर बन जाओगे, बट यू विल लर्न कि हाउ टू पुट डिबगर, एंड कैसे बेसिक्स कोड को एनालिसिस करते हैं, एक छोटे से फंक्शंस को एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, बट इन दिस वीडियो जो लोग एकदम से बिगिनर है, जो डिबगर कभी नहीं पुट किए हैं, ठीक है, उनको मैं सिखाने वाला हूँ. और रिमेंबर, वट एवर आई विल टीच यू हियर, ठीक है, उसको आपको खुद ट्राई करना है, बिकॉज उसकी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है. ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को खुद नहीं ट्राई करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. तो मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, आईडी पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हूँ. ठीक है, बेसिक ऑपरेटर के नाम से, या नॉर्मल एग्जाम, क्योंकि आपका टाइम सेव करने के लिए मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम पहले से लिख रखा हूँ, जिसमें मैंने 3 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं. ठीक है, जो कि एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, दूसरा सम को जो पैरामीटर में जो वैल्यू पास करेंगे हम लोग, ठीक है, वो हमारा इसका रिटर्न करे, सम रिटर्न करेगा, ए प्लस बी, आप देख रहे हो. ठीक है, थर्ड जो हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है, वो फंक्शन बनाया हो, वो इवन ऑड बताएगा. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर इवन ऑड में अगर हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर इवन है या ऑड है या डिस्प्ले करेगा. ठीक है, तो गाइस अभी आई होप कि इतना तो बेसिक समझ में आता है. ठीक है, इतना बेसिक, जैसे फंक्शन में क्या होता है ना, कि मान के चलो जैसे प्रोग्राम, की प्रोग्राम हमारा लाइन 1 से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, एंड 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करता है. तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे मैंने मैसेज फंक्शन को यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल किया है, तो जैसे ही इस लाइन पे आएगा ना, अब ये फाइंड करेगा कि हमारा मैसेज फंक्शन लिखा कहाँ गया है, तो प्रोग्राम यहाँ से डायरेक्ट जंप करके सेकेंड लाइन पे नहीं आएगा, ये चला जाएगा ढूंढने पर्टिकुलर मैसेज फंक्शन को, तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ से इस फ्लो को अगर आप देख लिए, आप खुद से आईडी पे करना सीख लिए ना, तो अब बड़े बड़े प्रोग्राम को भी आप एनालिसिस कर सकते हो एंड रूट कॉजेज फाइंड कर सकते हो. जनरली जब बड़े बड़े एप्लीकेशन पे आप वर्क करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं. ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं. तो ऐसे वैसे पर्टिकुलर ठीक है, वैसे पर्टिकुलर एरर को फाइंड करने के लिए या डिबगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इवन पुट करोगे, बिलीव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. पर्सनली मेरे को तो बहुत ये हेल्प किया है.
ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिबगर पुट करने के लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। तो ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, तो ब्रेक पॉइंट सेम तरीका होता है, जनरली आप कोई भी आईडी यूज करो। तो ये जो पैन दिख रहा है ना नंबर के बाद, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, सो गाइज यू कैन सी नाउ डिबगर पुट हो गया, आई मीन ब्रेक पॉइंट लग गया। तो अभी क्या होगा ना, ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिंपल यार, कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा ना, तो इस लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब जब फ्लो एक बार में, जैसे नॉर्मली अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसे एग्जीक्यूट किया ना, ये पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड फाइनल रिजल्ट हमें दे देगा। बट द डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल सिंपल मैसेज है जिसमें हेलो यूट्यूब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सेकंड जो मैसेज है जिसमें a+b कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ 2 and 8, ठीक है, आप कुछ भी पास कर दो। एंड थर्ड जो फंक्शन है उसमें इवन ऑड मैं चेक कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा, ठीक है। जैसा कि मैं 4 पास कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे ये इवन प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं 5 पास करूंगा तो वो ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। वो चीज़ें मैं डिबगर पुट करके आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी ब्रेक पॉइंट लगाएंगे हम लोग, ठीक है, मैसेज पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, आके रुक जाएगा, ठीक है, ब्रेक पॉइंट पे रुक जाएगा। और फिर हम लोग इसको मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1 by 1 करके, और फ्लो को देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन या वेरिएबल्स के अंदर में आई मीन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, वो इवेलुएट कर सकते हैं ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड लाइन पे भी लगा देते हैं, ओके, थर्ड लाइन पे भी लगा देते हैं एंड फोर्थ लाइन पे भी लगा देते हैं, आई मीन 6th लाइन पे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे सारे फंक्शंस के बॉडी पे, ठीक है। तो ए एंड बी पे यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है, और इफ कंडीशन पे भी लगा देंगे, सॉरी इफ कंडीशन पे भी लगा देंगे, और ये प्रिंट जो मैसेज है इवन ऑड का वहाँ पे भी लगा देंगे। हम लोग चेक करेंगे कि कैसे फ्लो हो रहा है। अभी ये तो कर दिया, अब इसको डिबगिंग मोड में रन करने के लिए जो आपको आइकन दिख रहा है ना डिबगर का, आपको हर आईडी में, एवरी आईडी में आपको यही डिबगर, अगर आप रन करोगे डिबगर के साथ, तो आपको ऐसा ही आइकन दिखने मिलेगा। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि यार आईडी आज से ही, आई मीन इंटेलिजेंट आइडिया यूज करना शुरू कर दो, बहुत ही ऑसम आईडी है, ठीक है। मे बी आप दूसरे आईडी के साथ अच्छे से कंपेटेबल हो गए हो, फिर भी यार यूज करना स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी मैं डिबगर के साथ इसको रन किया हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पे अभी हमारा जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे मैसेज फंक्शन, जहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन में कॉल किए हैं मैसेज फंक्शन को, यहाँ पे आके रुक गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर यहाँ पे ब्लू लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे आके प्रोग्राम रुक गया, मीन्स मैसेज फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जब तक इस पर्टिकुलर स्टेप ओवर या शॉर्टकट की F8 को प्रेस नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेप ओवर करेंगे, तो ये मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, ये आना चाहिए, ये जहाँ पे ये कॉल हुआ है फंक्शन, आई मीन जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो स्टेप ओवर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे आके ब्रेक पॉइंट लग गया, यहाँ पे आके प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इट मीन्स ये पर्टिकुलर सिस्टम प्रिंट आउट प्रिंटलन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रुक गया, बट ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो गया मैसेज फंक्शन। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जैसा नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो लाइन बाई लाइन सारा एग्जीक्यूट कर जाता है, पता नहीं चलता। अभी फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा कि गाइस सिंपल, जब मैसेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हम लोग लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है मैसेज में, तो डायरेक्ट यहाँ पे लगाया तो इसके बॉडी के अंदर आया, ठीक है। एंड तो स्टेप ओवर हम लोग सीखे, आने वाले वीडियोज के अंदर में हम लोग ये और सारी चीजें सीखेंगे। अभी स्टेप ओवर सीखेंगे। एंड स्टेप इनटू का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो इस फंक्शन में पे ब्रेक पॉइंट लगा दिए और इसके अंदर में क्या क्या चीजें फ्लो हो रहा है उसको समझना है, तो स्टेप इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो यार, मैं वर्बली बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आया, जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे चीजें समझ में आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इवेलुएट एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको भी कैसे यूज करना है वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब इस स्टेप ओवर जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यानी लाइन नंबर 10 पे आएगा, ठीक है, लाइन नंबर 10 पे। क्योंकि अब जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए वहां पे डायरेक्ट नहीं आएगा, अगर वहां पे आप लाना चाहते हो तो उसके लिए रिज्यूम है, ठीक है। तो अगर आप इस रिज्यूम पे क्लिक करोगे ना, तो ये रिज्यूम प्रोग्राम पे क्लिक करोगे या F9 प्रेस करोगे ना,
तो ये आपको ये सारा एग्जीक्यूट कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, स्टेप ओवर पे नहीं आके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी मैं स्टेप ओवर करूंगा तो देखो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है। अब यहाँ से प्रोग्राम ओवर होगा, अब हमारा सेकंड टाइम ये कहाँ पे जाएगा, सेकंड लाइन पे, यानी इस लाइन पे, मैसेज वाले पे, मेन फंक्शन के अंदर में, यानी लाइन नंबर 4 पे यहाँ पे प्रोग्राम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं स्टेप ओवर करता हूँ, स्टेप ओवर किया, अब वही हमारा इंट रिजल्ट के अंदर में आ गया। अब यहाँ पे सम फंक्शन कॉल किया। अभी मैं क्या करूंगा 1 मिनट, ठीक है, स्टेप ओवर करूंगा। अब ये देखो आर्गुमेंट में सम के अंदर में ए एंड बी पास हुआ है, ए के जगह कितना आ रहा है 2 पास किए हैं, एंड 8 के जगह में बी के जगह हम लोग 8 पास किए हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अभी ये नेक्स्ट जैसे स्टेप ओवर मैं करूंगा इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा और a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो इवेल्युएट करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप ओवर। सी गाइस, ए के अंदर कितना वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, बी के अंदर 8 आ रहा है, ठीक है। अभी इस पे मैं क्या करूंगा a प्लस बी एंड इवेल्युएट एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट में 10 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टेप ओवर करो, ठीक है, फिर ये पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर हो जाएगा, बिकॉज कि ये फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है वापस रिटर्न वहाँ पे मैसेज जाएगा, ठीक है। स्टेप ओवर किया, यहाँ पे आ गया, एंड नेक्स्ट स्टेप ओवर किया, ये रिजल्ट के अंदर में 10 हमारा यहाँ पे स्टोर हो रहा था, ठीक है, एंड सिस्टम प्रिंट एलन के अंदर रिजल्ट में हमारा 10 डिस्प्ले हो गया, रिजल्ट में देखो हमारा 10 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा इवन और फंक्शन को कॉल करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन इसमें वैल्यू 4 पास हो रहा है, स्टेप ओवर मैं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कंडीशन चेक कर रहा है, इफ नंबर यानी 4 रिमाइंडर ऑफ 2 इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या करेगा, ये पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करेगा, यानी इसके बाद प्रोग्राम यहाँ आना चाहिए, ना कि एल्स कंडीशन में, समझ में आया। तो कंडीशन ट्रू है इसलिए इस लाइन पे जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ अभी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करके। स्टेप ओवर करो, सो गाइस देख सकते हो हमारा इस लाइन पे आया, और अभी यहाँ पे जैसे आया ना ये वापस हमारा कहाँ चला जाएगा, बैक चला जाएगा, क्योंकि अब हमारा 4 हो गया, यानी एल्स कंडीशन में ये नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिक फ्लो है, देखो एल्स कंडीशन में नहीं आया, वापस यहाँ पे स्टेप ओवर लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट करूंगा तो गाइस यहाँ पे वापस आ गया लाइन नंबर, नेक्स्ट लाइन के अंदर इवन ऑड एग्जीक्यूट हो गया था, अभी नेक्स्ट लाइन, अभी हमारा फाइनल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर। तो गाइस देखो हमारा फाइनल प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आ गया। तो इस तरीके से डिबग करके आप चीज़ें फाइंड कर सकते हो। अभी मान के चलो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 5 पास कर देता हूँ, 5 पास करूंगा, अभी इसको डिबग मोड में ऐड करूंगा। अभी आपने देखा कि हमारा इवन वाला सिस्टम आउट प्रिंट एलन ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी इस बार ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और इस लाइन पे आएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टेप ओवर डिबग मोड में रन करता हूँ, ठीक है, रन कर दिया है, ओके, इट्स बिल्डिंग, एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका ये प्रोग्राम, तो इस तरीके से आप जब एनालिसिस करते हो ना तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो डिबगर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर इन केस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एकदम से एडवांस प्रोग्राम में यूज करना लग जाओ, बट आई यू रिकमेंड कि आप जब बेसिक्स, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब प्रोग्राम भी कर रहे हो ना, तो उसका भी अगर आप डिबगर पुट करते हो ना तो फिर आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है, फिर प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ जल्दी से रिज्यूम कर लेता हूँ, रिज्यूम ऑपरेटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ठीक है डायरेक्ट उस पे आ गया, हाँ ठीक है। अभी इवन आउट पे आ गया, ठीक है, इवन आउट पे आ गया। अब यहाँ पे स्टेप ओवर मैं करता हूँ, ठीक है। अभी कंडीशन देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। अभी फॉल्स हो रहा है इसलिए देखो ये डार्क हो गया हल्का, और ये इस तरीके से यहाँ पे अभी हमारा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करने वाला है, स्टेप ओवर करूंगा तो देखो वो फॉल्स था इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि नंबर में 5 आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर इज ऑड प्रिंट करेगा। अभी इसको स्टेप ओवर कर दो, ठीक है, हमारा प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आप छोटे आई अंडरस्टैंड कि आप इस प्रोग्राम में आप डिबगर का मास्टर नहीं बन गए बट इस वीडियो में, बट रिमेंबर गाइस कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, आप छोटे प्रोग्राम को डिबगिंग मोड में रन करना स्टार्ट करते हो है, उसको एनालिसिस करते हो ना, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर में, ठीक है।
तो होप सो गाइस ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो यार लाइक करना एंड शेयर करना। और रिमेंबर गाइस कि इस प्लेलिस्ट में बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाला है, जो मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।